हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, किसका एनसीईआरटी का है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से। सो अभी हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है तो ये सेम है, वही लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर किसी की भी लिमिट की वैल्यू दी है, x टेंड्स टू 2 है, मतलब 2 पे नहीं पूछ रहा है, 2 - 2 प्लस से पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें अपने को पता चल गई है। सो अगर ये लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है ये चारों क्वेश्चंस में, तो अपन ने सबसे पहले क्या टेक्निक यूज़ किया था कि अगर दिया हुआ है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है भाई, सबसे पहले अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो भी x की वैल्यू है वो अपन पुट करके देख लेंगे, अगर कोई भी गड़बड़ नहीं होता है तो वही लिमिट की वैल्यू है। सो अपने को LHL RHL ये सारी चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है तो हम लोग डायरेक्टली 1 पुट करके देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100, ये हुआ। सो ये 1 + 1 क्या हो गया, ये 2 और ये 101, एक नंबर अपने को मिल गया जो कि वैलिड है, ये नंबर वैलिड है। सो यही इसका क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू हो गया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 100 इज इक्वल टू 2/101। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो वही बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और अगर अपना एक वैलिड नंबर आ जाएगा तो वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, वरना फिर देखते हैं कि अगर वैलिड नंबर नहीं आया तो फिर क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर अपने को क्या यूज़ करना। अभी तक तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है, सो हम लोग जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वही वैल्यू अपने को आंसर दे रही है, ठीक है। सो इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। सो 2³ - 4 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4, ये आ गई। सो अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या आया, 8 - 2 × 4, 4 × 4 16 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 × 4 -4। इसका मतलब अगर हम लोग करें तो 8 + 8 16, 16 - 16 क्या हो गया, 0, और ये 4 - 4 क्या हो गया, 0। ये हो गया गड़बड़, इसी गड़बड़ की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ये 0/0 कौन सा नंबर है, ये तो समझ में आता है, 2/101, ये सारी चीज़ें। तो ये 0/0 ऐसा कभी हमने नंबर कोई देखा ही नहीं है कि ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0। ऊपर अपने पता है कि भाई अगर 0/2 आता तो अपने को समझ में आता कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, या 0 × 2 आता तो हम लोग को समझ में आता है कि इसको 0 दे देते। और अगर कोई नंबर ऊपर 5/, अगर सिर्फ नीचे 0 आता, सिर्फ ऊपर 0 आता तो वैल्यू तो 0 हो जाती है, या तो फिर मल्टीप्लाई हो। अगर नीचे 0 आता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड, नंबर ही डिफाइंड नहीं है, ये नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0 ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, सो इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे अपन, ये नॉट डिफाइंड है। अगर सिर्फ नीचे, ऊपर और नीचे 0 आता है तब हो जाता है गड़बड़। इस गड़बड़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अच्छा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ कर लिया था, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए हम लोग तो क्या आ गया, 0/0, 0/0 आ गया। तो इसका मतलब क्या इसका नाम दिया गया है भाई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यही है गड़बड़। सो अगर कोई भी नंबर इनडिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनाइन नहीं किया जा सकता, अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब हमने यूज़ किया तो इसकी वैल्यू को डिटर्मिनाइन नहीं कर पाए हम लोग। 0/0 आ गया, गड़बड़ आ गया, गड़बड़ वैल्यू आ गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए इसको कहा गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो इस फॉर्म तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर सबसे पहले अपना कोई लिमिट का क्वेश्चन दिया गया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैलिड नंबर आ गया तो ठीक है, वैलिड नंबर नहीं आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब कैसा फॉर्म आ गया है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया है। सो पहला, और भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं लेकिन पहला जो अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया है वो क्या है, 0/0। सो अगर वो 0/0 आ गया है तब अब कैसे अप्रोच करेंगे। सो बोलता है कि तब क्या करो कि सबसे पहला जो अपने माइंड में क्लिक करना चाहिए, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, 0/0 वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का यूज़ करो। फैक्टराइजेशन मतलब कि ऊपर वाले और नीचे वाले सबको फैक्टर करो। अगर फैक्टर में टूट रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ें टूट रही है, तो उसको तोड़ते जाओ, तो क्या हो सकता है कि उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हों, वो ख़त्म हो जाए, तो अब ये इनडिटर्मिनेंट वाली चीज़ों से अपन बच सकते हैं। कहना क्या चाहता हूँ वो अपन देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद।
सो अपने को ये पता चल गया है कि ये कैसा फॉर्म आ गया है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया है। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बना, सो अपन अब एक अलग टेक्निक पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो अपन अब क्या यूज़ कर सकते हैं, दूसरा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम है दूसरे टेक्निक का नाम? फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालना हम लोग देखते हैं कैसे। फैक्टर मतलब वही जो जो चीज़ कॉमन है वो सबको अपन लेते जाएंगे। अगर हम लोग ऊपर में देखें, सो अभी क्या था ये लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x था डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक एक करके हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर में दिख रहा है कुछ कॉमन। फैक्टर मतलब इसको जो जो कॉमन चीज़ है, जो जो अलग टूट सकता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को हम लोग अलग अलग उसके रूट्स में तोड़ सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा तो। और अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है कि इसको कैसे रूट्स को तोड़ते हैं, तो आप क्वाड्रेटिक की भी सीरीज चल रही है, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको फैक्टर निकाल सकते हैं इसका क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया क्यूबिक था, तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था। तो सबसे पहले अपने लिए सबसे ईजी तरीका क्या हो गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 लिखते हैं और ऊपर से क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब में एक्स था। तब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन गया। ये कॉमन एक्स लिया तो यहाँ हमको को पता चल रहा है कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। सो ये कैसा दिख रहा है अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, बताइए। और ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है कि नहीं पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अपने लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा दिख जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो इसका मतलब देखो दो अलग अलग फैक्टर्स में टूट गया कि नहीं, तो अपना एम यही है कि अलग अलग फैक्टर्स में ये टूटते जाए। तो ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के जगह पे हमने ये लिख दिया। सो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, इसका दो फैक्टर इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अब एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अपने को, ठीक है। ऊपर वाले में सिर्फ हमको क्या दिखा, एक्स कॉमन दिखा तो एक्स मैंने ले लिया, और नीचे वाले में अपने को दिख गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ये, तो एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ से इसे हटाते हैं। ठीक है, अभी अगर और ये फैक्टर हो सकता है तो और भी कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक है तो हमने बोला था क्वाड्रेटिक का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक अपने पास क्या दिया गया है, इसका फैक्टर देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। सो इसका हम लोग को अगर रूट्स निकालना है, अगर इसका हम लोग फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, इसका ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना है 4। सो 4 को अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, 2 2 जा 4। सो अब ये दोनों का यूज़ करके अपन यहाँ पे बता देते हैं कि अगर हमको 4 लाना है और वो भी निगेटिव में, तो -2 और -2 का यूज़ कर सकते हैं। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 4। फिर यहाँ से अगर x कॉमन ले तो x माइनस 2, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं यहाँ से, तो x माइनस 2 हो गया यहाँ पे। अगर फिर यहाँ पे हम ले क्या कॉमन लेते हैं, -2 अगर कॉमन, हाँ, सो यहाँ से फिर -2x कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसका फैक्टर बना वो क्या बना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है, ये वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना ये। सो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का है। और अगर अपने को ये नहीं पता चला तो अपन ने क्या किया, इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करके जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उस हिसाब से हमने कर लिया। और अगर ये नहीं पता तो फिर आप क्वाड्रेटिक का चैप्टर रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लोग किसके जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं। सो इसके जगह पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। सो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टर करते जा रहे हैं सारी चीज़ों को, अभी कुछ भी नहीं किया है। ये x था, इसके जगह पे क्या लिख दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसके जगह पे, और ये नीचे क्या था मेरा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बस यही अपना फैक्टर करने का
एम था। फैक्टर करने का एम क्या था कि अब देखिए सबको हमने फैक्टर में तोड़ दिया, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, सब इस तरह से तुपना चाहिए। पहले था ये, तो ये 0/0 आ जा रहा था, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को इग्नोर किए, फिर हमने क्या किया कि सबको फैक्टर तोड़ते गए। हो सकता है वो एक ही लाइन में फैक्टर हो जाए, या तो देखो अपने को 2 लाइन यूज़ करना पड़ा तो 2 लाइन में फैक्टर हो। तो अपना बस टारगेट ये है कि सब इस तरह से फैक्टर में तुपता जाए। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको क्वाड्रेटिक वाले मेथड से फैक्टर तोड़ लेंगे। क्यूबिक है तो भाई अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लिए, देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को अपने फैक्टर तोड़ने आता है, ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक ही है, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो सोल्व। ठीक है, अगर ये अपने को डायरेक्ट क्लिक कर जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उससे कर लो, नहीं क्लिक करता है तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक को जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लो सॉल्व। ठीक है, सो अब क्या है कि देखो इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब कुछ चीज़ें कट रही होगी, यही अपना एम था। देखो x माइनस टू ऊपर भी है, x माइनस टू नीचे भी है, ये कट गया। ठीक है, सो अपने पास अब क्या बचा, अपने पास बचा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर में सिर्फ बच गया x इंटू एक्स माइनस टू और नीचे बच गया x प्लस टू। अब जब ये बच जाए तब अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कुछ फैक्टर में तोड़ दिए, फैक्टर में तोड़ने के बाद एम क्या था फैक्टर में तोड़ने के बाद कि वो क्या हुआ, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 चीज़ें कैंसिल हो गई, यहाँ से कट गया ये चीज़, फिर ये बचा। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, अगर अब भी 0/0 आता है तब तो और भी अपने को कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर सब कुछ कट जाता है कुछ चीज़ें, तब अगर तुम 2 पुट करके देखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा ऊपर में 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, यही आया। मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 अपॉन 4, इसका मतलब 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 अपॉन 4। तो अगर न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, इसकी लिमिट की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे तो वो सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वहाँ पे नीचे था, यहाँ पे ऊपर कर दिया है, और एक्स क्यूब प्लस माइनस 4 के लिए चीज़ें जो है वो ऊपर थी यहाँ पे नीचे आ गई है। तो ठीक है, सो इसका मतलब हम लोग को पता है कि भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे तो पता है कि भाई ये भी 0 आता है यहाँ पे और ये भी 0 आता है, ये 0/0 आता है, क्योंकि वो सेम ही है, सिर्फ ये ऊपर नीचे कर दिया गया, तो यहाँ पे भी 0/0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ, क्या हुआ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमने बोला था कि फैक्टर करेंगे, तो हमने इस तरह से सेम इसी तरह से फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले क्या लिखेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और इसमें से एक्स कॉमन लेंगे इसी जैसे यहाँ पे लिए थे, और तो वो आएगा, मतलब सेम चीज़ें हैं, बस ये ऊपर और नीचे हो गई। तो लास्ट में अपने को क्या मिला था, ये किस में रिड्यूस हो जाता है इसमें, सो इसका मतलब एक्स प्लस 2 इस बार ऊपर चला जाएगा इस केस में, और ये वाली चीज़ें नीचे आ जाएगी, क्योंकि सेम ही है क्वेश्चन अगर देखें तो, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हुआ है। सो लास्ट में अगर हम लोग बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ये सारी चीज़ें लिखोगे इसमें भी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, फिर बाई फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हुआ कि ये कैसा हो गया x टेंड्स टू 2, और ऊपर में आ जाएगा x प्लस 2 फैक्टराइजेशन के बाद, और यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। सो अब हम लोग अगर 2 की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 आता है। सो ऊपर में आता है 4 और नीचे में क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, इसका मतलब 4 अपॉन 0 आ जाता है। सो मैंने क्या, ऊपर में अगर 0 आया तो वैल्यू 0, नीचे अगर 0 आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। सो इसका लिमिट का वैल्यू क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइन ही नहीं है, इसका कुछ हुआ ही नहीं, लिमिट का वैल्यू ही नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी नंबर के को अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसी हिसाब से फिर इसको भी तुम लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम तुम पुट करोगे 2 तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 10 प्लस 6, इसका मतलब 0/0, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। सो गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो इसको क्या लिख दिया हमने एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर हो चुका है। फिर उसी तरह से नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो 6 आया,
मल्टीप्लाई कितना है 1 इंटू 6 6, अब इसको करेंगे तो 2 3 जा 6। सो 2 और 3 का यूज़ करके अपने को 5 लाना है, या तो फिर जैसे भी तुम जानते हो इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर पढ़े होगे तो उस हिसाब से इस क्वाड्रेटिक को क्या कर लोगे, पहले तुम लोग फैक्टर कर लोगे। सो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, यहाँ से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 3 लोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और इसका फैक्टर बन गया x माइनस 2 एक बन गया और दूसरा x माइनस 3 बन गया। सो अब देखोगे कि x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो ये कट गया। अब कटने के बाद अब वैल्यू पुट करके देख सकते हो। सो वैल्यू क्या था अपना, यही तो अपना एम था कि कुछ चीज़ें कट जाए, तो यहाँ पे कट भी गई वो चीज़ें। सो अभी अपना क्या था, वैल्यू किस पे निकालना था, 2 पे। सो अभी यहाँ पे क्या बचा, 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, इसका मतलब 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू मतलब माइनस 2। इसकी वैल्यू हो गई लिमिट की। ठीक है, अपने को समझ में आ गया होगा। सो अभी तक का जो हम लोग कंक्लूड अगर कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, लिमिट पढ़ा हमने, तो हम लोग समझा कि नेबरहुड इसका होता है, किसी उसी पॉइंट पे वैल्यू की नहीं बात करते हैं। सो उसका नेबरहुड के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर दोनों सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एलएचएल और आरएचएल की जो वैल्यू आई है उसी को हम लोग बोल देते हैं लिमिट की वैल्यू। सो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अगर कुछ वैल्यू वैलिड आ गई अपने को, तो वही लिमिट की वैल्यू हो गई। अगर कुछ गड़बड़ हुआ जैसे कि 0/0, तो इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो उस टाइम पे अपन क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। सो हम लोग उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 x, ऐसे तरह चीज़ों में इसको तोड़ना। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका रूट्स निकाल के तोड़ दो, क्यूबिक है तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही होगी, कुछ वैसा फॉर्म यूज़ करना, या तो फिर कुछ फॉर्मूलाज जो है तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे सब फॉर्मूले दिखते रहेंगे। तो वो चीज़ें अपन देख कर सबको करेंगे और कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी उस तरह से फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो फैक्टराइजेशन से। और फिर जब वैल्यू को फिर से जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, जब कुछ चीज़ें कटने के बाद अगर हम लोग फिर से उस वैल्यू को पुट करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के जैसा, तो वो अपने को एक वैलिड नंबर दे देगा। इसका मतलब वही उस लिमिट की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्लास में और भी लिमिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।